नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। महीने के पहले ही दिन महंगाई का लगा झटका। 19 केजी वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 8.50 रुपए का हुआ इजाफा। हालांकि बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। लुक ईस्ट पॉलिसी का खास दोस्त वियतनाम के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से की मुलाकात। 9 खास मुद्दों पर हुई बात। एससी/एसटी रिजर्वेशन में कोटे में एक कोटा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 19 साल पुराना फैसला पलटा। कहा कि राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं। दरअसल पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी सिख जातियों को अनुसूचित जाति आरक्षण का आधा हिस्सा देने के कानून को 2010 में हाई कोर्ट ने निरस्त किया था। स्वप्निल कुलासे ने ओलंपिक में लहराया भारत का परचम। शूटिंग में जीता ब्रोंज। पीएम मोदी बोले कि हर भारतीय काफी खुश। जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकती है वोटिंग। चुनाव आयोग 10 दिन में दौरा कर सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। कांग्रेस रेल यात्रियों को डरा रही। लोकसभा में बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा कि इसके लिए मंत्री हादसे की संख्या बताते हैं तो ताली बजाते हैं। विपक्ष ने हादसों पर सवाल पूछा था। पेरिस ओलंपिक में मिक्स शूटिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सरबजोत सिंह को 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी देगी हरियाणा सरकार। खेल मंत्री संजय सिंह का बड़ा ऐलान। मनु भाकर को भी 2.5 या 5 करोड़ मिलेंगे। इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय। कुछ दिनों में दे सकते हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। वहीं नीति आयोग की बैठक के दौरान पीएम ने भी की थी फडणवीस से खास मुलाकात। रेल मंत्री कहे जाने पर संसद में आग बबूला हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा कि आपकी तरह केवल रील बनाकर दिखाने वाले लोग नहीं हैं। चुप बैठो, एकदम कुछ भी बोल देते हो। संसद के मानसून सत्र का 9वां दिन। लोकसभा में डिजास्टर मैनेजमेंट संशोधन बिल किया गया पेश। इधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वायनाड लैंडस्लाइड को गंभीर आपदा घोषित किया जाए ताकि सांसद फंड से 1 करोड़ रुपए दान किया जा सके। झारखंड विधानसभा में 24 घंटे से चल रहा सियासी युद्ध। सदन के बाहर गुजरे बीजेपी विधायकों की रात। सीएम हेमंत सोरेन की उड़ी नींद। एयरफोर्स का तरंग शक्ति युद्धाभ्यास भारत में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास होगा। 51 देशों को निमंत्रण, 30 शामिल हो सकते हैं। बंगाल में कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही टीएमसी। पूर्व लोकसभा सदस्य अधीर रंजन ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा कि तृणमूल के खिलाफ मैं चुप कैसे रह सकता हूं, जिन्हें बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हर दिन पीटा जा रहा है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की आरएसएस की तारीफ तो भड़के कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल। बोले कि सदस्य अपनी राय रख सकते हैं मगर सभापति नहीं। वायनाड में लैंडस्लाइड में अब तक 276 लोगों की हुई मौतें। राहुल प्रियंका चूरल मालना पहुंचे। केरल सीएम ने अमित शाह को दिया जवाब। मौसम विभाग का अलर्ट नहीं मिला। सीट बंटवारा तय नहीं, परंतु कांग्रेस ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। मुंबई की सभी 36 सीटों के लिए प्रभारी किए गए नियुक्त। कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर इमरान प्रतापगढ़ी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा कि सरकार ठेला लगाने वाले लोगों से जानना चाहती है कि उनका नाम और मजहब क्या है, मगर क्या कोरोना के टाइम पर ऑक्सीजन लाने वाले से भी उनका नाम और मजहब पूछा गया था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। हिंदुओं के पक्ष में फैसला। हाई कोर्ट ने कहा कि सभी 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी। दावा ईदगाह गर्भगृह की जमीन पर। झूठ पर झूठ बोल रही मोदी सरकार। वायनाड त्रासदी पर बोले केरल सीएम पिनराई विजयन। कहा कि केंद्र सरकार दूसरों पर दोष लगाकर जिम्मेदारी से बच रही। आईएमडी ने त्रासदी से पहले एक बार भी रेड अलर्ट जारी नहीं किया। पेरिस ओलंपिक में भारत के हिस्से में आया तीसरा पदक। स्वप्निल कुलासे ने जीता ब्रोंज मेडल। झारखंड में भाजपा के 18 विधायक हुए निलंबित। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष बोले कि सरकार के इशारे पर हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर 7 अगस्त को होगी बैठक। 2 कमेटियों का भी किया गया गठन। भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को बनाया अग्निवीर। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह को सत्ता से बाहर करेगी जनता। जिंद में संजय सिंह ने बोला हमला। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया। भारतीय सीमा में घुस रहा था। राजौरी में आतंकी ठिकाने से हथियार बरामद। उत्तराखंड में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं व पर्यटकों की सुरक्षा प्राथमिकता। हिमाचल में बादल फटने से भारी नुकसान। पीएम मोदी ने दिया मदद का भरोसा। जेपी नड्डा ने की सीएम सुक्खू से बात। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या सीएम हाउस में गुंडे होना चाहिए। कहा कि विभाग को मालीवाल की फिजिकल स्थिति पता थी फिर भी उसे पीटा।
दिल्ली के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट नरेला रोहिणी होंगे शिफ्ट। एलजीवी के सक्सेना की बनाई कमेटी एक्शन प्लान तैयार करेगी। छात्रों से मिलने का राहुल का प्रोग्राम हुआ रद्द। हरियाणा के फरीदाबाद में रैली करेगा INLD BSP गठबंधन। विधानसभा चुनाव का होगा शंखनाद। 10 अगस्त को अभय चौटाला और आकाश आनंद रैली को करेंगे संबोधित। इंग्लैंड जापान में रोड शो करेंगे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। इन्वेस्टमेंट समिट के लिए NRI बिजनेसमैन से मिलेंगे और सौर ऊर्जा के लिए जमीन आवंटन की नई नीति को करेंगे तैयार। मध्य प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। रिटायरमेंट पर अब पेंशन और अन्य लाभ 1.5 गुना तक मिलेगा। अपना फंड मैनेजर भी चुन सकेंगे। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा मुद्दे पर भारत चीन ने फिर की मुलाकात, मगर अब तक नहीं बनी कोई बात। IAS नियाज खान बोले कि बॉलीवुड सनातन का दुश्मन। अपनी बुक ब्राह्मण द ग्रेट पार्ट 2 में लिखा कि ब्राह्मणों से करवाएंगे शुद्धिकरण, मोहब्बत करना अपराध होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिया आदेश, कहा कि CUET के बाद सीटें खाली रही तो यूनिवर्सिटी अलग एग्जाम करवा सकती है। हिमाचल में ED की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी। कांग्रेस विधायक कोषाध्यक्ष ने निजी अस्पतालों में दस्तावेज की जांच। आयुष्मान योजना में अनियमितता मिली। सरकार गिराने की कोशिश। बांग्लादेश में हुई हिंसा पर फूटा PM शेख हसीना का गुस्सा। बोली कि अराजकतावादियों ने श्रीलंका जैसी हिंसा फैलाने और सरकार को हटाने की योजना बनाई। पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ नहीं रहे। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। 2 साल टीम इंडिया के कोच रहे। PM बोले कि वे गिफ्टेड प्लेयर। आज 70 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 655 करोड़। छत्तीसगढ़ के बस्तर में CM विष्णुदेव साय लॉन्च करेंगे महतारी वंदना ऐप। 3 SDM दफ्तरों की भी रखेंगे नींव। राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत को जल्द मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या चुनाव महासचिव बनाए जाने की संभावना। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बोले कि हुड्डा राज में बंद हुई OPS। चुनाव देख बरगला रहे पूर्व CM। आप नेता पर भी किया पलटवार। पंजाब के जालंधर जीतने के बाद गीदड़बाहा उपचुनाव की तैयारी में आप पार्टी। CM भगवंत मान का क्षेत्र दौरा। चुनाव प्रभारी भी एक्टिव। कांग्रेस से अमृता वंडिंग की चर्चा। छत्तीसगढ़ के BEd डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। रिव्यू पिटीशन में हाई कोर्ट के फैसले को ठहराया सही। नियुक्ति रद्द की गई थी। भारी बारिश से जयपुर में हुई 4 मौतों से मंत्री अनजान। जोगाराम बोले कि बारिश से जनहानि नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जानकारी नहीं होती तो खड़े क्यों होते हो। हरियाणा में जल्द होंगे अफसरों के तबादले। चुनाव आयोग का आदेश, कहा कि लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारियों को बदला जाएगा। आनंद कुमार बने कोरियाई पर्यटन के मानद राजदूत। कोरिया सुपर 30 पैकेज शुरू करने का ऐलान। लखनऊ में बारिश के दौरान लड़की से की गई बदसलूकी, बैड टच। योगी का बड़ा एक्शन। लखनऊ में रातों रात 4 बजे दबोचा। DCP सहित 3 अफसरों को हटाया गया। इंस्पेक्टर समेत पूरी चौकी सस्पेंड। हिमाचल में महसूस किए गए भूकंप के झटके। लाहौल स्पीति में आधी रात को 3 बार हिली धरती। तीव्रता 3.2 मापी गई। कोई हताहत नहीं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।